बस भाई साहब, मैंने कहा क्या ही तस्वीर लेकर आऊँ साथ, लड़के को ही लेकर आई हूँ। जो भी पूछना डायरेक्ट पूछना इससे। नसरीन बहन, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। बेटा आप बताएं, क्या करते हैं आप? अंकल जी, मेरी सऊदीया में एक बड़ी कंपनी में जॉब है। पाकिस्तान आया हुआ था तो नसरीन बाजी ने कहा कि रिश्ता करवा लो। दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो नसरीन बाजी ही मेरा सब कुछ है, यही मेरी बड़ी बहन है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। काफ़ी तमीज़दार बच्चे हो और बड़ों का अदब करना भी जानते हो। मैं एक रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, अब पेंशन पे गुजारा है मेरा। ये घर है और इसके अलावा कोई जायदाद नहीं है। अरे रशीद साहब, नदीम का तो इतना बड़ा घर है कि आप देखते ही रह जाएंगे। ना माँ बाप ना बहन भाई, अकेला कमाने वाला है। ऐश करेगी आपकी बेटी, ऐश। जी बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि जहाँ बेटी की शादी करूँ वो खुश रहे। इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। हाँ बेटा, अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दें। अरे नहीं नहीं अंकल, कोई शराइत नहीं है। आप अगर बेटी को 2 जोड़ों में भी भेज देंगे तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे शर्त शराइत क्या होते हैं? आपने जो कुछ बना के रखा होगा, आपकी इकलौती बेटी है, वो तो आप देंगे ही ना उसको। दुनियादारी रीत रिवाज भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? 10 तोले सोना, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, हर चीज है इसकी। और इसके अलावा इसकी शादी भी धूमधाम से करूंगा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, नदीम का घर तो अच्छे से भर जाएगा। पहले इसके घर में जगह नहीं है। अच्छा, अब वो बेटी को तो बुलाए ना। बेटी अनीला, आ जाओ बेटा चाय लेके। जी जी अब्बा आई। ये मेरी इकलौती बेटी अनीला है और बेटी ये बाजी नसरीन है। ये नदीम का रिश्ता लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मेरी तो देखी भाली है, नदीम पहली बार देख रहा है। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो, वैसे भी जमाना तो बदल ही चुका है अब। नहीं नहीं अभी मैंने तो कुछ नहीं पूछना। बस मेरी एक डिमांड थी कि लोग खानदानी होने चाहिए। और अंकल, आपने कल हमारे घर चक्कर लगाना है, फिर आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम आपके घर आएंगे। बल्कि मेरे एक पुराने दोस्त हैं, मैं उनको भी साथ ले आऊँगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं है। आप बहुत अच्छे लड़के हो, आजकल के लड़कों जैसे नहीं। लेकिन मैं उनका मशवरा जरूर लेना चाहूँगा। जी जी, 100 बिस्मिल्लाह। जिसको मर्जी साथ लेकर आए और जितनी मर्जी तहकीक करवाएं। हीरा ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, और इनाम भी उतना ही बड़ा दूंगी, पहले बता रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका तो हक बनता है। ठीक है अंकल, हम फिर चलते हैं। कल आप चक्कर लगाइएगा। ठीक है, लेकिन आप चाय तो पीते जाएं। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपा से कहा था कि लड़की वालों के घर से पानी तक नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं लड़की के माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता। बाकी आप कल हमारे घर आइएगा, साथ में चाय पियेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। खुश रहो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ससुर की गाड़ी मेरी गाड़ी से कितनी छोटी है। बस बस, किराए की गाड़ी उठाकर ना इतनी शौकिया मत मारो। देखा कैसी भोली भाली पार्टी है। इकलौती बेटी हो, इतना कुछ जोड़ के रखा है। तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जैसा चाहा था वैसा रिश्ता मिला है। तो सुन ले। हाँ अपा, बस मान जाए ये लोग। ये ना हो कल को इनका कोई दोस्त आए और तफ्तीश शुरू कर दे, और उसे ये भी ना पता चल जाए कि मेरी कोई जॉब शॉब नहीं है सऊदीया में। मैं तो इधर ही फिरता हूँ, बस रिश्ता पक्का होना चाहिए। शुभ शुभ बोल, तेरा रिश्ता जरूर होगा यहाँ पर। और वैसे भी जो इनका दोस्त होगा ना, वो भी इन्हीं की तरह ही बेवकूफ होगा। कौन भला किसी के लिए तफ्तीशें करता है कि सऊदीया में नौकरी है कि नहीं है। एक बार शादी हो जाए ना तो लड़की को दबा के रखना। इसके बाप को कौन मुंह लगाता है फिर? ये बात तो है, लोग तो बेवकूफ से हैं। वैसे आपा तो भी लोगों को बेवकूफ बनाने में मास्टर है, मास्टर। पीएचडी हूँ, पीएचडी। चल अब चलें, कल की प्लानिंग भी करनी है। बहुत सारी जगहों पे रिश्ता दिखाने जाना है मैंने। माशाल्लाह कितने अच्छे लोग थे। अल्लाह करे तेरा रिश्ता यहाँ हो जाए। बेटी तुझे तो कोई इतराज नहीं है ना? नहीं अब्बा, मुझे कोई इतराज नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बस फिर मुझे तो पसंद है। कल मैं अपने पुराने दोस्त इम्तियाज को साथ ले जाऊंगा, वो छानबीन कर लेगा। फिर जैसे वो कहेगा वो कर लेंगे। बेटा आप जल्दी से खाना तैयार कर लो, मैं इम्तियाज को फोन कर लेता हूँ। जी ठीक है अब्बा। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। वो लोग आने ही वाले होंगे कुछ देर में। वो आए और बात जल्दी से तय हो जाए, क्योंकि मुझे 1-2 जगह और भी जाना है रिश्ते कराने के लिए। आपा मैं साथ वालों से बर्तन लेने गया था। जब वो आएंगे तो उनकी खातिर मदारत के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, फिर हम सर्व किस में करेंगे, इसलिए करके गया था। मतलब तुम्हारे घर में 4 बर्तन भी नहीं है? इतने तुम्हारे हालात खराब हैं?
देखो मेरी फीस मत खा जाना, मैं बाद में कुछ नहीं सुनूंगी। आपा ये बर्तन मेरे किस काम के? मैं ये खरीद के पैसे ज़ाया करूँ यहाँ आपकी फीस के ले आऊँ? बाकी वो उसके साथ शादी हो रही है ना, तो जहेज आ जाएगा। क्या नाम है उसका? अनीला। बेटा, नदीम साहब का घर कहाँ पे है? वो आगे वाली गली में है। शुक्रिया बेटा। घर तो माशाल्लाह प्यारा है, जाती है। हाँ हाँ, मकान भी उसका अपना है और लड़का भी बहुत शरीफ है, अदब अदाब वाला है। आप मिलोगे तो खुश हो जाओगे। लगता है वो लोग आ गए। तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं ये चीजें हटाती हूँ। और खुदा का वास्ते कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना कि उन्हें कोई शक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। ये मेरे करीबी और पुराने दोस्त इम्तियाज साहब हैं। अब इन्होंने ही आपको पास करना है। इंशाल्लाह अंकल आपकी दुआओं से पास हो जाऊंगा। अब आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आ जाए अंदर। आ जाए अंकल। हाँ प्लीज बैठे, आ जाए। नसरीन, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब मैं समझा। रशीद, ये रिश्ता नसरीन लाई है यहाँ? हाँ इम्तियाज, बाजी नसरीन ही लाई थी रिश्ता। क्यों, क्या हुआ, जानते हो इसे? बाजी फ्रॉडन बोल, बाजी फ्रॉडन। ये मनहूस औरत मेरी बेटी के लिए भी रिश्ता लेकर आई थी। वो तो हमने बर वक्त तहकीकात की तो हकीकत सामने आ गई, वरना इसने मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या, ये क्या कह रहे तू? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, और तुझे भी मैंने मना किया था कि मत पड़ इन रिश्ता करवाने वालियों के चक्कर में। ये होती ही फ्रॉडने हैं। ये रिश्ता भी बिल्कुल फ्रॉड होगा। हाँ भाई, कौन है तू, क्या काम करता है और ये घर किसका है? ये मेरा ही घर है और मैं सऊदीया में नौकरी करता हूँ, लाखों कमाता हूँ, लाखों। फ्रॉडिया नहीं हूँ मैं। नदीम भाई, अम्मी कह रही हैं कि हमारी प्लेटें दे दें, हमारे घर भी गेस्ट आए हैं तो हमें जरूरत है। लो जी, खुल गया पोल। जिसके पास अपने बर्तन नहीं है वो सऊदीया में नौकरी करता होगा। क्यों बेटा, तुम बताओ, नदीम भाई तुम्हारे सऊदीया में होते हैं क्या? क्या सऊदीया? हमने तो इन्हें कभी बहावलपुर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये सऊदीया कब गए? और रशीद, वो देख फ्रॉडन भाग रही है। और रुक, तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। भाईजान पुलिस को फोन ना करें भाईजान, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं कोई सऊदीया नहीं गया हुआ, मैं तो सारा दिन यहाँ आवारा फिरता हूँ। बस ये बाजी ने कहा था कि तू तेरी ना शादी कर देती हूँ, तेरा ये जो घर खाली पड़ा है मैं तुझे दहेज दिलवा दूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, सिर्फ बाजी का कसूर है। रशीद साहब, आप ही इन्हें कुछ समझाएं। माफी के बच्चे, तुझे तो हम बताएंगे। अब तू भी जेल जाएगा और तेरे साथ वो फ्रॉडन भी। जनाब और चल। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।